बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो बहावलपुर में पेश आया सान्या है उससे मुतालिक अहम पेशरफ्त है। इसमें कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि देखें, एक इंसान की जान गई है और वो इंसान जिससे मुतालिक मुख्तलिफ अबहाम पाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं, जिन सवालात का जवाब मिलना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत ने इन सवालात को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन सवालात का जवाब देना है और बिल्कुल उस फैमिली को मुतमिन करना है जो इस वक्त परेशान दिखाई देती है। बिलावल के आखिरी अल्फाज क्या थे, वो भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और लाहौर से जो बहावलपुर के ज़ू तक का जो सफ़र है वो कैसे तय हुआ, और बिलावल के चचा इस वक्त सामने आ गए हैं और उन्होंने पूरा एक इंटरव्यू दे दिया है जो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरी बहावलपुर में भी बात हुई है, वहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो इस केस को बड़ा कीनली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, उनके ख्यालात इस केस में बड़े मुख्तलिफ हैं। लेकिन इंतज़ामिया की बात को भी हमने वेटेज देना है, क्योंकि अगर हम जो बिलावल की जो फैमिली है वो जस्टिस फॉर बिलावल कह रही है, वो मर्डर कह रही है, तो उसके पीछे इस सवाल का जवाब चाहिए होगा कि अगर ये कत्ल था तो फिर किसने कत्ल किया। ये वो सवाल है जिसका हर सूरत जवाब आना ज़रूरी है। लेकिन मेरी वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर मौजूद उन लोगों से जो बात हुई है वो क्या कहते हैं। उनका कहना है कि देखें, ये जो बहावलपुर का जो चिड़ियाघर है जहाँ पर जो कैमरे लगे हुए थे उसमें तो 5 कैमरे तो बंद थे, 3 कैमरे काम कर रहे थे। अब उन 3 कैमरों में भी बिलावल की जो एंट्री है वो नज़र नहीं आ रही। अगर उन कैमरों में नहीं आई तो फिर बिलावल रात के वक्त वहाँ पर कैसे गया। मेरा ये वो सवाल था कि रात को जब ज़ू बंद हो गया तो फिर बिलावल वहाँ पर क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा। तो जिस पे मुझे ये जवाब दिया गया कि वहाँ पर कोई एक दरबार भी है अंदर और लोग वहाँ पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं। हो सकता है कि बिलावल भी उसी चक्कर में ही वहाँ पर एंटर हुआ हो। अब फिर मैंने कहा कि भाई जो है हो सकता है उसको वहाँ पर मारा पीटा गया हो, किसी के साथ झगड़ा हो गया हो और उसको नुकसान पहुँचा और उसके बाद उस खौफ से बचने के लिए कि हम पकड़े ना जाएं उसको वहाँ पर फेंक दिया गया हो। तो जिस पे मुझे जवाब ये मिला कि ये बात हमने भी सवाल किया था, जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की, उन्होंने हमें ये बताया कि देखें, अगर किसी ने झगड़े के बाद मार के वहाँ पर फेंक दिया तो फिर रेजिस्टेंस नहीं आनी थी। लेकिन वो जो एरिया है, जो शेरों वाला एरिया है जहाँ पर हैंडल्स लगे हुए हैं, उस पे जो उसके हाथों के निशानात हैं वो पाए गए हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो इससे ये लगता है कि कत्ल करके वहाँ पर नहीं फेंका गया, बल्कि वो शेरों के पिंजरे में ही था जहाँ पर उसको शेरों ने खा लिया। अब चीखने चिल्लाने की क्यों आवाज़ नहीं आई। 85 मुलाजिम है वहाँ पे, 10 से 15 लोग रात को वहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनको आवाज़ क्यों नहीं आई। देखिए, एक इंसान है, उसकी जान जा रही है, उसको क्यों आवाज़ नहीं किसी ने सुनी। ये वो सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं है। बहरहाल जो उसके वालिद हैं जावेद साहब, उन्होंने कहा था कि उनके बच्चा जो है वो नशे का आदी नहीं है। लेकिन इस पे जो फ्रांसिक टीम है वो ये कहती है कि हमें जो सिरिंजों के निशानात उसके जिस्म पर मिले हैं जिससे ये लगता है कि वो नशे का आदी था। बहरहाल जनाब, जो वहाँ के एक ज़ू लवर सोसाइटी है उसके रुकन है मुर्तज़ा साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मेरी बिलावल के जो ब्रदर इन लॉ हैं दुबई में होते हैं, उनसे बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ये कत्ल है। जस्टिस फॉर बिलावल का उन्होंने नारा लगाया है और ये कहा है कि जो बिलावल है वो एक शरीफ आदमी था। उन्होंने उसकी तस्वीर भी भेजी हैं। उसके अलावा ये भी बताया कि उन्होंने क्लेम किया कि वो नशे का आदी भी नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा बच्चा था और शरीफुन नफ्स इंसान था। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप उनके वालिद से मेरा रब्ता करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जावेद साहब ने उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई और जावेद साहब ने ये कहा कि मेरे मुतालिक जो बयानात चलाए जा रहे हैं ये बयानात मेरे नहीं है, मुझसे गलत मंसूब किए जा रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकला था और उसके बाद ये सारा वाक़या हो गया। अब बिलावल के चाचू ने, जो लाहौर में होते हैं, उन्होंने, जो चचा है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि जी बिलावल जो है वो नशा नहीं करता था। अब इंतज़ामिया कह रही है कि जो एविडेंस मिला है उसके मुताबिक शायद वो नशा करता था। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ की
ये वो तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसके ऊपर कोई पतंगबाजी का कोई मुकदमा था, एक आध मुकदमा उस पर था। जाहिर है जब उसके जो पॉकेट से कार्ड निकला होगा, फिंगरप्रिंट्स निकले होंगे, तो उसका जब रिकॉर्ड चेक किया गया हो तो FIR आ गई होगी। ये कोई हार्डकोर को क्रिमिनल नहीं था, चेक करते ही हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि वो जूते सेल करता था, कभी गारमेंट्स, वो अपने शौक से काम करता था, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। वो भी उस बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें तो पुलिस वालों ने आके बताया कि जी आपके बच्चे के साथ बहावलपुर में ये वाक़या हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई जंगल में थोड़ी बैठे हैं, वहाँ पे लोगों ने किसी चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई वहाँ पर कोई उसकी जान बचाने वाला नहीं था। तो ये वो बड़े गुस्से में भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये जो है बात समझ में नहीं आती। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पीर वाले दिन वो आया था, आखिरी मुलाकात अपने ताया के साथ की, बल्कि उसने 20 रुपए भी मांगे। तो उसके आखिरी अल्फाज वो कहते हैं हमारे ज़हन में वही घूम रहे हैं जो उस वक्त उसने कहे थे। और उन्होंने कहा बच्चा जो था 20 रुपए उसने मांगे और वहाँ से जो है चला गया। फिर उन्होंने कहा कि हमें तो समझ ही नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया, वहाँ पर कोई तो बचाने वाला होता। अगर ये कत्ल नहीं है तो किसी ने बचाया क्यों नहीं, किसी को आवाज़ क्यों नहीं आई, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, कोई तो उसको बचाने के लिए आता, लेकिन कोई नहीं आया। ये वो सितम ज़रीफ़ी है जो इस वक्त उनके सामने है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि बिलावल की 8 बहनें हैं, वो 2 भाई थे, एक उसका बड़ा भाई है जो अपने वालिद के साथ ही क्लिनिक पे जो है वो काम करता है। और इस वक्त जो है जो बहावलपुर में उसकी जो मौजूदगी है उससे मतलब ये बताया जा रहा है जियो फेंसिंग हो रही है। जियो फेंसिंग के ज़रिए अब ये चीज़ें सामने आएंगी कि उसका किसके साथ रब्ता था, कौन थे वो मशकूक 2 लोग जो उसके साथ थे, या फिर वहाँ से गायब हुए, क्या हुआ। इन तमाम तर सवालों का जवाब आने ही वाला है, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। और ये जिस वक्त मैं हो सकता है अपलोड कर दूँ तभी ये चीज़ सामने आ जाए कि इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाए और उसमें से जो इंकशाफात होंगे। देखिए एक इंसान है वो बेचारा वहाँ पर जाता है और मैं ये कहता हूँ 1 मिनट के लिए रुक जाए। अगर वो कत्ल नहीं है तो एक बंदा तो मरा है। आखिर वो ये भी कहा जा रहा है जी शेरों के पिंजरे में गया, शेरों ने उसे मार दिया। बिल्कुल नेचुरल आप रखें जी, उसका पाँव स्लिप हुआ, वो गिर गया और उसके बाद शेर उसको खा गए। यार वो इंसान का बच्चा था, वो कैसे खा गए? आपकी इंतज़ामिया कहाँ पे थी? खूनख्वार आपने जानवर रखे हुए, आपने उसको सिक्योर क्यों नहीं किया उस एरिए को? आपकी सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों नहीं थी? आपने कैमरे क्यों नहीं लगाए थे वहाँ पर? आपको उसको हर सूरत सिक्योर करना चाहिए था। अगर ये मर्डर नहीं है तो आपने शफाफ इन्वेस्टिगेट करके उसके वालिदैन को, उसकी फैमिली को आपने मुतमईन करना है। और अगर वाकई ये कत्ल नहीं है और अगर वाकई ये कत्ल है तो इसमें मुलविस लोगों को सज़ा भी आपने देनी है। और अगर ये कत्ल नहीं है तो फिर एक बच्चे की जान गई है, इसमें जिम्मेदारान जो है किसकी नेग्लिजेंस थी, सिक्योरिटी लैप्स था, क्या था? उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को आपने जो है जिम्मेदारान ठहरा के उनको सजाएं देनी है। उसकी वजह क्या है? ताकि आइंदा किसी का बिलावल वहाँ पर अपनी जान की बाजी ना हार जाए, अपना वो किसी शेर का लुकमा ना बन जाए। तो नाज़रीन ये वो चीज़ें थी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पे आपको मज़ीद भी अपडेट रखेंगे और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।